पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, खुशी से आइए और आनंद से प्रभु के साथ मिलजुल कर स्तुति करने के लिए आइए। विशेष हम अपने को समर्पण करते हुए हर जीवन के हर निवेदनों को प्रभु के आगे पूर्ण रूप से जीवन अपने को परिपूर्ण रूप से समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे आशीष के लिए सबसे ज्यादा समर्पण का मनोभाव, पूर्णता से समर्पण करना चाहिए। और प्रभु कितने हमसे बात करते हैं यह सुनने के लिए हम प्रभु से निवेदन समर्पण करते हुए प्रभु से हम बात करते हैं। हमारे निवेदनों के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए हम बात करते हैं। इसलिए हमारे सफलता करने के लिए, हमारे सफलता में क्या वादा है वो प्रभु हमसे संदेश देता है। वो संदेश क्या है? हम प्रभु से मांगना और प्रभु से हम सुनना है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये दोनों, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं और प्रभु हमसे क्या बात करने चाहते हैं, ये भी सुनना है हमारे जीवन में। इसलिए प्रिय मित्रों, आशीष के लिए सबसे ज्यादा प्रभु के साथ जुड़े हुए रहना, प्रभु से विमुख होकर संसारिकता के अनुसार, संसार के दृष्टि के अनुसार हम बात करते और काम करते हैं और जीवन बिताते हैं। फिर मित्रों, इसलिए संसार हमको क्या देता है? संसारिकता के अनुसार चलने पर हमको क्या मिलेगा? यह हम यीशु के साथ, यीशु के वचन के साथ, यीशु पर जुड़े हुए हमको आशीष है और आनंद है, अनुग्रह है और शांति है, छुटकारा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आज छुटकारा के लिए प्रार्थना, शांति के लिए प्रार्थना, चंगाई के लिए प्रार्थना ऐसे हम करते हैं तो हमारे आगे प्रभु ऐसे यीशु, हमारे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता यीशु, हमारे रोगों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे सारे अधर्मों के लिए वो क्या किया है? क्रूस पर मरा, बलि चढ़ाया है। इसलिए संत योहन बपतिस्ट ने क्या कहा? दुनिया के पाप हराने वाला, देखो टेस्ट करो, वो है मेमना। प्रायश्चित के लिए एक मेमना चाहिए हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। ये हमारे लिए संसार में वो यीशु, हमारे मुक्ति के लिए वो यीशु, हमारे लिए बलि चढ़ाने के लिए यीशु, हमें अपनाने के लिए यीशु, हमें स्वर्ग के संतान बनने के लिए यीशु है प्रिय मित्रों। इसलिए ये हम हमारे आगे सदा समर्पण करना, मतलब प्रभु यीशु द्वारा पुराना विधान में इस्राएलियों के प्रति प्रभु वरदान प्रदान किया और कैसे प्रभु हम पापियों के लिए और हम दुखियों के लिए, हम हमारे दुर्बलताओं में हमारे लिए प्यार करते हैं। पुराना विधान में नबियों द्वारा प्रभु संदेश दिया था, यीशु आएगा, राजाओं का राजा, वो दुख दूर करेगा, वो बंधन खोलेगा, वो तृप्त करेगा, वो शांति वो प्रदान करेगा, आत्मा वो प्रदान करेगा। लेकिन आज बहुत लोग पुराना विधान के अनुसार, मतलब नया विधान प्रभु यीशु, वो नया विधान के अनुसार यीशु के साथ नहीं, शांति में नहीं, डर में, आतंक में, निराशा में रहते हैं। प्रभु यीशु ऐसे हमारे आगे, ये प्रभु ने क्या किया है? प्रभु ने ये बंधन खोल दिया है, वो मार्ग और रास्ता, मार्ग वो दिखाया है। पर्दा हमारे आगे ऐसे पर्दा, वो पर्दा हमको ईश्वर के पास आने के लिए ऐसे पर्दा जैसे बाधा था, ऐसे एनिमिटी, वॉल ऑफ एनिमिटी, मतलब शत्रुता का दीवार उसने गिरा दिया है, शांति वो प्रदान किया है। फिर भी हमसे और हमारे बीच में बहुत लोग यीशु के ये संगति, मतलब यीशु के साथ ऐसे वचन में नहीं, प्रार्थना में नहीं, आराधना में नहीं और विश्वास में नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं हमारे बड़े दुख के बारे में, बड़े समस्याओं के बारे में, परिवार में अशांति, जीवन में और शरीर में रोग बीमारी के बारे में और अशांति का बात। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे अशांति सारे दूर कर दिया है।
प्रभु हमारे पापों के लिए क्षमा दिया है, लेकिन पाप के विषय में कि और बहुतेरी लोग मैं पाप मैंने किया और मेरे पूर्वजों द्वारा पाप, मेरे ऐसे पूर्वजों द्वारा मेरे पाप के कारण अभी भी मैं अभिशाप। प्रिय मित्रों, हम अभी नया विधान में प्रभु यीशु हमारे अभिशाप दूर कर दिया, इसलिए समझौता प्रभु के साथ रखना और पाप स्वीकार करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए पुराने विधान में देखो इब्राहिम द्वारा कितने वादाएं प्रभु प्रदान किया। प्रभु उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 12 में बुलाहट, इब्राहिम हमारे पूर्वज, हमारे विश्वासियों का पिता पूर्वज इब्राहिम को वो बुलाया है, लेकिन वो निसंतान और पति और पत्नी निसंतान, पत्नी सारा भांज रही है और वो बूढ़े हैं। प्रिय मित्रों, वही बड़े बूढ़ेपन में प्रभु ने वादा किया है। क्या वादा था प्रिय मित्रों? आशीष का ये संदेश क्या था? उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 12 में हाँ सुंदर बात हम सुनते हैं। ये निसंतान पति पत्नी, ये इब्राहिम और सारा के बारे में प्रभु ने संदेश देता है। क्या संदेश है? मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। प्रिय मित्रों, इब्राहिम ने क्या किया? विश्वास किया। विश्वास से शुरुआत है प्रिय मित्रों। इसलिए हम मेरे जीवन में और आपके जीवन में, और रोग बीमारी से होगा, पाप बंधन से होगा, अभिशाप से होगा, छुटकारा के लिए ईमानदारी, वफादार बनो और आज्ञाकारिता चाहिए। ओबीडियंस, ओबे, और प्यार करो सदा प्रभु के वचन की ओर। और इसलिए दाऊद ने कहा मेरी आंखें प्रभु की ओर लगी हुई है, प्रभु पर लगी हुई है, वो मेरे पैरों को जाल से छुड़ाते हैं। हम इतने मुश्किल दावों में, ऐसे इतने विपरीत दशा में इब्राहिम और इब्राहिम की पत्नी सारा कितने ये और अनुग्रह, मतलब बच्चा मिलने के लिए विपरीत दिशा में है, लेकिन प्रभु ने कहा, क्या कहा है? ये एक बच्चा के बारे में नहीं, मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। इसलिए ये पति पत्नी, निसंतान पति पत्नियों के लिए प्रभु का संदेश क्या है? हर समस्याओं में चंगाई और छुटकारा पाने के लिए प्रभु का संदेश क्या है? प्रिय मित्रों, इब्राहिम ने प्रस्थान किया है। और प्रिय मित्रों, क्या होगा? 1 साल, 2 साल, 30 साल, ऐसे और कितने हो गया है, बच्चा नहीं। प्रभु ने ऐसे ये दुख के समय उससे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बच्चा मिलेगा, इसे साथ करते हैं। सागर में बालू का कितना है, ऐसे बच्चा ऐसे मिलेगा। प्रभु का संदेश वो और सुनाते हैं। प्रभु ने कहा उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 13 में, पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। इसलिए प्रभु ने सागर, वो कितना अच्छा दर्शन है, सागर के किनारे हम जाने पर वो कितना सुंदर बात है। ऐसे दर्शन प्रभु ने हमारे मन को, हमारे दुख के समय, संकट के समय हमको एक दर्शन देता है। अब देखो सागर की ओर देखो, सागर और पानी और लहला और ऐसे ये लहरों, वो सब अच्छा बात है। वो नाव है, बोट और मछली, वो सब। और इसके किनारे क्या है प्रिय मित्रों? बालू कितना है और पृथ्वी की धूल की तरह ऐसे दर्शन प्रभु आप उसके अंदर डाल दिया है। वो आप दर्शन में विश्वास करो। ऐसे एक विजन, ड्रीम, स्वप्न आपके अंदर प्रभु, मेरे अंदर और सबके अंदर प्रभु डालते हैं, लेकिन शून्य अवस्था है, निर्जन अवस्था है, अंधकार की अवस्था है। प्रिय मित्रों, फिर 15 अध्याय 15 में एक सुंदर बात प्रभु फिर से इब्राहिम से कहा, अब्राम मत डरो, मैं तुम्हारी डाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। प्रिय मित्रों, बात केवल बात है, संदेश अच्छा बात है, पॉजिटिव संदेश देता है, लेकिन प्रभु ये पूर्णता अभी तक ऐसे सफलता, वो बच्चे के विषय में वे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु संदेश दिया है लेकिन बच्चा नहीं मिला।
लेकिन प्रभु ज़्यादा संदेश देता है, दर्शन देता है, आत्मा की अभिषेक से और आत्मा से चलने के लिए प्रभु प्रेरणा देता है, संदेश। प्रिय मित्रों, वहाँ क्या किया है, फिर भी इब्राहिम ने दुख से बोला है, अभी तक प्रभु आप कितने बार मुझसे संदेश दिया है, और आप पहले है ऐसे एक संदेश दिया, और राष्ट्र मतलब तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र, फिर तो ऐसे बना दूंगा, फिर क्या कहा है, और पृथ्वी की धूल की तरह संज्ञा, बच्चों के संज्ञा ऐसे होगा, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं मिला है। प्रिय मित्रों, अध्याय 15 में प्रभु ने कहा डरो मत, डरो मत। लेकिन ये इब्राहिम ने बहुत, ये अंदर इतने बोझ है, वो कहा है अभी तक बच्चा नहीं मिला। प्रभु मित्रों में प्रभु उससे क्या कहा है, प्रभु ने जब सूर्य डूबने पर था, ओके, पत्संख्या 6 अध्याय 15 पत्संख्या 6, अब्राहम ने ईश्वर से विश्वास किया और उसका कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना है। और ईश्वर ने अब्राहम को, ये ध्यान से ये संदेश, ये वचन सुनना है, ध्यान से मनन चिंतन करना है। अध्याय 15 पत्संख्या 5 में प्रभु ने क्या किया, ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, मतलब अभी घर में रखकर, आप ऐसे दुख में, संकट में, अपने यह बोझ, अपने अंदर के निराशा और ये बात करते हैं, यह घर में ऐसे नहीं, अब बाहर आओ, बाहर मतलब आपको पहले दिन के समय आप ये सागर को देखता है और धूल देखने के लिए, अच्छा ये दिन के समय सूरज अच्छा से हमको ये सूरज ऐसे धूप से हमको ये धूल, छोटा छोटा धूल भी हमको पकड़ने के लिए, देखने के लिए ऐसे प्रकाश चाहिए, लेकिन आकाश के तारों को देखने के लिए हमको ये सूरज नहीं चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने क्या कहा, आप अंधकार में है तो अंधकार से बाहर की ओर निकाल कर, और क्या किया है, क्या करते हैं। प्रिय मित्रों, हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले आकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उसे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। प्रिय मित्रों, क्या किया है अब्राहम, फिर अब्राहम ने फिर विश्वास करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, फिर भी उसके अंदर और अंधकार, फिर हम वचन में आगे पढ़ते हैं, पत्संख्या 12, जब सूर्य डूबने पर था तो अब्राहम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया है। ऐसे एक कितने ये अंधेरा है, ऐसे गहरे अंधकार, ऐसे आया है आतंक। प्रिय मित्रों, लेकिन वो अंधकार के समय, और क्या हम याद करना है वो अंधकार, और इसने इतना बड़ा अंधकार है, इतना बड़ा परेशानी है, इतने बड़ा समस्या है, इतने बड़ा निराशा और इसने समस्या, ऐसे मत सोचो। प्रभु ने और बाहर लेकर क्या किया था, मतलब रात में आकाश की ओर देखो, रात आकाश, अंधकार के समय आकाश की ओर देखो, वह हम तारों और हमारे लिए उद्दित हो रही है, वह देखना है। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु दर्शन, मतलब हमारे दुख में, हमारे निराशा में, हमारे संकट में हम ऐसे दर्शन, प्रभु कितने ज्योति है, प्रभु कितने शक्तिशाली है, वो दर्शन याद करो। हम क्या करते हैं, चारों ओर देख करो परेशानी, समस्या, और मेरे विरुद्ध लोग ऐसे किया है, घर में ऐसे बड़ा समस्या है। फिर मित्रों, ऐसे मत सोचना, बाहर की ओर देखो, मतलब प्रभु की ओर देखो, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु हमको यह संदेश देता है। यह संदेश मतलब हम सदा प्रभु के आगे ये संदेश दावा करते हुए सदा रहना है, सदा ऐसे विश्वास करना है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 22 पत्संख्या 17, प्रभु ये संदेश फिर से याद दिलाते हैं, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा।
मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। प्रिय मित्रों, आज भी ऐसे हमारे आगे कितने ये हजारों हजारों बातों में हमको बोल सकते हैं, प्रभु ये संदेश के अनुसार, प्रभु मेरे इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु के इच्छा के अनुसार और वचन के अनुसार कितने आशीष दिया है, छुटकारा दिया है, चंगाई किया है। प्रभु चाहते हैं मेरे लिए, मेरे जीवन में आशीष के लिए। इसलिए कोड़ी से प्रभु ने क्या किया, मैं यही चाहता हूँ अच्छा हो जाए। प्रभु ने हाथ बढ़ाया है, स्ट्रेच आउट हियर हैंड विथ मर्सीफुल हैंड। प्रिय मित्रों, प्रभु ने हाथ बढ़ाया एंड स्पर्श किया, उसे स्पर्श किया, उसी क्षण अच्छा हो गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम क्या करना चाहिए, आज प्रभु मैं आपसे अलग होकर वचन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे और अभी प्रार्थना में उत्साह नष्ट हो गए थे और ऐसे पाप में गिर गए थे, लेकिन आज मैं चाहता हूँ शुद्ध कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए, चंगाई कीजिए, परिवार में तो प्रभु आइए, आशीष दीजिए, विनम्रता दीजिए। और प्रभु मेरे प्रार्थना सुनने के लिए, और मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए प्रभु मेरे अंदर आइए, शुद्ध कीजिए, आशीष दीजिए। हम अभी मिलजुल कर स्तुति और प्रार्थना और आराधना करेंगे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना। विनती सुनने वाले, यीशु की आराधना, 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 यीशु की आराधना। वो स्वर्गीय के पिता ने हमारे लिए प्रभु यीशु को, एकलौते पुत्र यीशु को भेजा है शैतान के सारे कार्य समाप्त करने के लिए। इसलिए वो शैतान के सारे कार्य मुझ में और मेरे घर में और मेरे जीवन में समाप्त कर दे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए स्वर्गीय के पिता के आगे अपने को हम समर्पण करेंगे और आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा, स्वर्गीय के पिता, त्रित्व ईश्वर, मिलजुल कर ऐसे हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आत्मा के अभिषेक के लिए हम गाएंगे। पिता की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, पिता की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, पिता की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, पिता की आराधना, अब्बा पिता की आराधना। वो आराधना हम करते हैं, मेरे शक्ति नहीं है, मेरे प्रभु मेरे प्रार्थना से नहीं, आपकी कृपा से प्रभु, तेरी कृपा से भर दे, आत्मा से मुझे भर दे प्रभु।
कैसे ये बंधन से छुटकारा, कैसे ये पाप बंधनों से छुटकारा, कैसे ये रोग बीमारी से छुटकारा। प्रभु आशीष कीजिए, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। इसलिए मेरा जीवन प्रभु दूसरों के विरुद्ध ऐसे बात करते हुए, बुराई सोचते हुए, मैं अभी प्रभु आपके विमुख हो गए हैं। मेरे अंदर विनम्रता नहीं है। दूसरों के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर में दोष लगाते हैं, मेरे पति के ऊपर में दोष लगाते हुए, और बच्चों के ऊपर, दूसरों के ऊपर दोष लगाते हुए प्रार्थना नहीं करते हैं, और मेरे पाप में स्वीकार नहीं किया है। ओ प्रभु मुझ पर दया कीजिए, पूर्ण दया से प्रभु, अनुकंपा से प्रभु आशीष भर दे। हम मिलजुल कर हम गाएंगे। पापी हूँ मैं, रोगी हूँ मैं, दया कर दीजिए। पापी हूँ मैं, रोगी हूँ मैं, दया कर दीजिए। प्रभु दया कर दीजिए, प्रभु दया कर दीजिए। और क्षमा कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु, माफ कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। यीशु आइए, यीशु यीशु। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना। यीशु मेरे लिए सब कुछ और प्रभु प्रदान किया है। वो यीशु के आगे मेरे विश्वास का कभी मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन के स्वामी यीशु है। यीशु के लिए सब कुछ संभव है। यीशु आइए मेरे जीवन में। यीशु मेरे पूर्वजों के जीवन में आइए। मेरे माँ बाप और जितने लोग पूर्वज लोग और शोधक आत्माओं के लिए वो हम प्रार्थना करते हैं। यीशु स्पर्श कीजिए, यीशु आशीष दीजिए, यीशु आत्मा दीजिए। यीशु आइए। संभव है तेरे लिए, सब कुछ संभव है। संभव है तेरे लिए, सब कुछ संभव है। यीशु सब कुछ संभव है तेरे लिए, सब कुछ संभव है। यीशु सब कुछ संभव है तेरे लिए, सब कुछ संभव है। यीशु की आराधना,
की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, आबा की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा की आराधना, आबा पिता की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। तो जो प्रभु के पास आया है, प्रभु के पास आकर प्रार्थना किया है, अनन्य विनय प्रार्थना और आराधना किया है, प्रभु नहीं छोड़ देता है, तिरस्कार नहीं करते हैं। एक व्यक्ति कोड़ी समूह से तिरस्कार किया है, पाप द्वारा और ये संसार के मोह माया द्वारा होगा मालूम नहीं, लेकिन वो प्रभु के पास विश्वास के साथ आया है। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यीशु के लिए सब कुछ संभव है। ऐसे विश्वास करो। कितने बड़ा रोगी होगा, 4 लोग एक रोगी को चारपाई से लेके आया, वो बड़े पाप में थे। प्रभु यीशु ने क्या कहा, ओ बेटा तारस रखो, मैं तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। फिर वो प्रभु ने क्या किया, उसे चंगा किया है। और कितने रोगियों के लिए प्रभु चंगा करते हैं, आशीष देता है। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते, तो विश्वास से हम गाएंगे। मैं चाहता चंगे हो जा, ये बोल कर दिया सिफा। मैं चाहता चंगे हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। प्रभु ये बोल कर दिया शिफा, यीशु ये बोल कर दिया शिवा। स्तुति आराधना
कोटि कोटि स्वर्गदूतों की उपस्थिति में मिलजुल कर हम गाएंगे, संतों के साथ हम गाएंगे, शहीदों के साथ हम गाएंगे, आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आशीष भर दे, आत्मा से भर दे, शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की अभिषेक सबको मिले, आशीष मिले, आत्मा मिले। आराधना 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 ओ आराधना ओ आराधना 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 ओ आराधना ओ आराधना। यीशु बंधन खुल जाए प्रभु के नाम से, अंधकार की सारी शक्ति, दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमको छुटकारा सबको मिले, सबको आशीष मिले, स्पर्श मिले। आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, स्पर्श कीजिए, हड्डी में दर्द दूर हो जाए, मन के बोझ दूर हो जाए, अविश्वास के बंधन, नशे के बंधन दूर हो जाए, गलत रिश्ता, गलत संगति से छुटकारा मिले, आशीष मिले, आत्मा मिले, आत्मा मिले। आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना आराधना आराधना। इस वक्त प्रभु सदा हमारे जीवन में आशीष देने के लिए और चाहते हुए हमारे बीच में से चलते हैं। हमारे शरीर प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करते हैं, हम प्रभु हमें स्पर्श करते हैं, प्रभु हमारे लिए आशीष देता है, और जो पाप किया है वो उसके लिए प्रभु का क्षमा हम मांगना है। और दूसरों के विरुद्ध हम कितने आशीष के विरुद्ध बुराई हम सोचते हैं। आज प्रिय मित्रों, बुराई के साथ हमको प्रभु से आशीष नहीं मिलेगा। पाप जो हम किया और ये जो अपराध हमारे जीवन में हम किया वो स्वीकार करो। इसलिए पाप में जितना खुशी है वो हमारे लिए अनुग्रह का एक बाधा है। इसलिए छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए अपना पाप स्वीकार करो। विश्वास की कमी प्रभु पूरी कीजिए। मैं अविश्वासी हूँ, विश्वास का कमी प्रभु पूरी कीजिए। ऐसे प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा सदा मुझ में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में सदा आत्मा के अभिषेक के लिए प्रभु वचन से भर दे। प्रभु आज ये संदेश प्रभु आप इब्राहिम से तूने कहा वो प्रोटेक्शन देने के लिए और बंधन खोलने के लिए हमको दर्शन दे, आशीष दे, बंधन खोल दे। कितने परिवार में बच्चा नहीं, निसंतान पति पत्नियों के लिए प्रभु का आशीष अभी दे रहे हैं, और कितने बच्चे लोग बर्बाद हो गए हैं, और कितने पति और पत्नी और एक साथ नहीं है। कितने पूर्वजों के विषय में हम बोझ में रहते हैं। पूर्वजों के लिए अभी प्रभु के आगे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु शुद्ध करते हैं, आशीष वो देता है, आत्मा से भरते हैं, वो यीशु आशीष बरसा दे। पूर्वजों के जीवन में पवित्र लहू से और जो आई हुई चली निरर्थक जीवनचर्या, जो अपराध पूर्वजों द्वारा और मैं और हम सब प्रभु के आप ऐसे विरुद्ध कितने पाप है वो शुद्ध कीजिए। बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। प्रभु के लहू से प्रिय मित्रों, जो पाप किया है वो पाप द्वारा उसके जीवन में, शरीर में ताकत नहीं, मन में बोझ है, परिवार में शांति नहीं है। इसलिए सारे दुख संकटों से, पाप बंधनों से, अभिशाप से प्रभु छुटकारा देता है, क्योंकि उसने बलि चढ़ाया। वो पवित्र लहू हमें शुद्ध करते हैं।
इसलिए पवित्र लोगों से मुझे शुद्ध कीजिए। हर रोगी लोग प्रार्थना करे, पाप बंधनों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करे, हर दुख से निराशा से छुटकारे के लिए प्रार्थना करे, डर और घबराहट से छुटकारे के लिए प्रार्थना करे। बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा ओ यीशु तेरे नाम से हम प्रार्थना, ओ पवित्र लोग की शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं। बांझ रही है जो कितने लोग ऐसे बांझ रही है प्रभु, बांझ का बंधन वो दूर हो जाए। कितने ऐसे लोग लड़ाई में, झगड़ा में, अंधता और अंधकार में, निराशा में, प्रभु निराशा का बंधन दूर कीजिए, आशीष भर दे, अभिशाप से हमें बचाइए, पापों से शांति मिले, क्षमा दीजिए प्रभु, पाप द्वारा कितने अशांति, प्रभु क्षमा दीजिए, श्रापों से शांति मिले, ओ प्रभु श्राप का बंधन से छुटकारा दे, ओ प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से, प्यार प्रभु से प्यार, हम सबको प्यार दीजिए और प्रभु सबको प्यार दीजिए। रोगों से चंगाई मिले, ओ यीशु स्पर्श कीजिए, चंगाई मिले, ओ विपत्तियों से छुटकारा मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, ओ प्यार प्रभु से मिल जाए, प्यार प्रभु से तो शांति मिले, स्पर्श मिले, आत्मा के अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना, ओ प्रभु की आराधना। प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, सिर दर्द को दूर कीजिए, चेस्ट पेन, कैंसर बीमारी, हार्ट संबंधी बीमारी, यूट्रस संबंधी बीमारी, आंख में समस्या, कान में समस्या और टखनों में समस्या और लकवापन, हड्डी में दर्द, बैक पेन, प्रभु शुद्ध कीजिए, अभिषेक उत्साह दीजिए, आप आलसीपन दूर कीजिए, कृपा दीजिए और आत्मा के अभिषेक दीजिए। आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।